चलिए एक कल्पना करते हैं। आज से कोई 1200 साल पहले की बात है। एक नौजवान ऋषि जो जिंदगी के सबसे बड़े सबसे गहरे सवालों का जवाब ढूंढने एक सफर पर निकल पड़ा था। असल में हम हैं कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि एक शख्स ने ना सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब उन्होंने किया अपनी 32 साल की उम्र से भी पहले। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। हम पहुंच गए हैं 8वीं सदी के भारत में। और ये वो दौर था जब विचारों का, फिलॉसफी का एक जबरदस्त मंथन चल रहा था। चारों तरफ अलग अलग विचार थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के भी कई अलग अलग पंथ। ऐसे उथल पुथल वाले माहौल में जन्म हुआ था शंकर का। और उनकी प्रतिभा, अरे वो तो असाधारण थी। ऐसा लगता था मानो ज्ञान उनके अंदर से ही फूट रहा हो। लेकिन देखिए, ज्ञान के इस गहरे समंदर में उतरने से पहले उन्हें इस दुनिया के सागर को छोड़ना था। और इसकी शुरुआत हुई एक, कह सकते हैं, एक बेहद नाटकीय घटना से। तो हुआ ये कि जब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, उस एक पल में उन्होंने अपनी माँ से अपनी आखिरी इच्छा मांगी, संन्यास की अनुमति। और जैसे ही माँ ने हाँ कहा, चमत्कार हो गया। मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। बस यही वो पल था, यही वो घटना थी जिसने उन्हें उनके असली रास्ते पर, सच की खोज के रास्ते पर हमेशा के लिए भेज दिया। अब सोचिए, एक सन्यासी जो सारे सांसारिक रिश्ते नाते छोड़ देता है, वो अपनी माँ से ये वादा कर रहा है। ये एक अभूतपूर्व बात थी। इससे पता चलता है कि दुनिया को पीछे छोड़ते हुए भी उनके दिल में करुणा कितनी गहरी थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा सच था जिसकी खोज में शंकर निकले थे। चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं, उस फिलॉसफी को समझते हैं जिसने भारत की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, मतलब सिर्फ एक। ये सिद्धांत कहता है कि हमें दुनिया में चाहे जितनी भी अलग अलग चीजें दिखें, असल में इन सबके पीछे सिर्फ एक ही परम सत्य है, एक ही रियलिटी। अब इस फिलॉसफी को समझने के लिए दो शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला है ब्रह्म, यानी वो एक परम अटल सच्चाई जो कभी नहीं बदलती। और दूसरा है माया। ये वो शक्ति है, वो पर्दा है जो उस एक सच्चाई को हमें हजारों अलग अलग रूपों में दिखाती है। इसको ना एक बहुत ही मशहूर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में कोई जाता है और उसे जमीन पर एक सांप दिखाई देता है। अब क्या होगा? दिल जोर जोर से धड़केगा, डर लगेगा, और ये डर बिल्कुल असली है ना? लेकिन फिर कोई आकर बत्ती जला देता है और रोशनी में पता चलता है कि वो सांप था ही नहीं, वो तो बस एक रस्सी थी। तो सांप का क्या हुआ? वो कभी था ही नहीं। बस यही अद्वैत वेदांत है। दुनिया वो सांप है जो हमें दिख रही है, और ब्रह्म वो रस्सी है जो असल में है। हम बस रस्सी को सांप समझ रहे हैं। हमारा अनुभव तो असली है, पर हमारी समझ गलत है। और ये सोच हमें अद्वैत के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली नतीजे पर ले आती है। वो ये कि हमारी अपनी आत्मा, जिसे आत्मन कहते हैं, वो उस परम सत्य ब्रह्म का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन सोचिए, इतना क्रांतिकारी विचार, क्या इसे सबने आसानी से मान लिया होगा? बिल्कुल नहीं। इस विचार को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य को उस दौर के सबसे बड़े विद्वानों से एक जबरदस्त बौद्धिक जंग लड़नी पड़ी। तो मैदान सज चुका था। एक तरफ थे उस समय के दिग्गज विद्वान मंडन मिश्र। वो मानते थे कि मोक्ष का रास्ता कर्मकांड और यज्ञों से होकर जाता है। और दूसरी तरफ थे युवा शंकराचार्य, जिनका कहना था कि नहीं, असली मुक्ति तो सिर्फ ज्ञान से, खुद को जानने से मिलती है। और इस जबरदस्त बहस में एक ऐसा ट्विस्ट था जो आज भी हैरान कर देता है। जज कौन था पता है? कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की ही पत्नी उभय भारती। वो खुद बहुत बड़ी विदुषी थीं। सोचिए, निष्पक्षता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है?
ये एक बहुत ही चतुर दाव था। जब उभय भारती को लगा कि उनके पति फिलॉसफिकल डिबेट में हार रहे हैं, तो उन्होंने शंकराचार्य को एक ऐसे विषय पर चुनौती दे दी जिसके बारे में एक ब्रह्मचारी साधु को भला क्या पता होगा। सांसारिक प्रेम की कला, यानी कामशास्त्र। कहानी कहती है कि शंकराचार्य ने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा और अपनी योगिक शक्तियों से एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके उस ज्ञान को खुद अनुभव किया। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञानी किसी भी तरह से ज्ञान हासिल कर सकता है। तो वाद विवाद में तो शंकराचार्य जीत गए, लेकिन अब अगला मिशन था इस ज्ञान को, इस फिलॉसफी को पूरे भारत में फैलाना, इसे एक संस्था का रूप देना। और यहीं पर हमें उनकी एक और अद्भुत प्रतिभा देखने को मिलती है, एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर की। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। ये सिर्फ मंदिर या आश्रम नहीं थे, ये ज्ञान के पावर सेंटर्स थे। एक तरह से उन्होंने पूरे देश को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धागे में पिरो दिया और ये पक्का कर दिया कि उनकी शिक्षाएं आने वाले हजारों सालों तक जिंदा रहें। तो अब आते हैं इस असाधारण जीवन के आखिरी पड़ाव पर, शंकराचार्य की अंतिम यात्रा और उनका वो संदेश जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये उनके छोटे से जीवन की रफ्तार और उनके काम के पैमाने को दिखाती है। सच में हैरान कर देने वाला है। सिर्फ 32 साल की जिंदगी में उन्होंने वो काम कर दिया जो लोग शायद कई जन्मों में भी न कर पाएं। और उनका अंत, वो भी उनके जीवन की तरह ही रहस्य और गहराई से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वो केदारनाथ की बर्फीली चोटियों की तरफ चले गए और फिर वहीं विलीन हो गए, अपनी अंतिम यात्रा पूरी की और पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे साथ है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। शंकराचार्य की पूरी जिंदगी एक ही बात का सबूत है कि हमारी असलियत उससे कहीं ज्यादा है जितना हम खुद को समझते हैं। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि कोई इंसान अपनी पहचान को, अपनी क्षमता को कैसे देखता है और वो क्या बनना चुनता है।